सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो टॉपिक है तुलसीदास। तुलसीदास की जो प्रामाणिक रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और शुक्ल ने इनके कौन-कौन से बड़े ग्रंथ माने हैं और कौन से ग्रंथों में 7 कांडों का वर्णन है, कौन से ग्रंथ में ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया है और कौन से ग्रंथ है जो प्रबंध शैली में लिखे गए हैं, इनको याद करने की कोशिश करेंगे, साथ ही ट्रिकी अंदाज में याद करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि तुलसीदास की जो 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी गई है वो है वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, गीतावली और उसके बाद में है कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, जिसे दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है, रामलला नैच्छू, रामचरित मानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका को राम विनयावली कहते हैं, कवितावली को कवित रामायण भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ी तुलसीदास जी की 12 प्रामाणिक रचनाएं। अब इन रचनाओं में परीक्षा में सवाल आता रहता है कि किस रचना में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और किस रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसको अपन ट्रिकी अंदाज में याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको रचना के अंदर बीच में म अगर दिखाई दे तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, अवधी भाषा करनी है और इनकी अन्य रचनाएं होगी उनमें ब्रज भाषा। तो क्या है, म जिसके अंदर आएगा उसमें अवधी भाषा करना है और अन्य में ब्रज भाषा। तो इस प्रकार ये इन 12 रचनाओं में जो भाषा संबंधी समस्या है उसका निदान हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं इन 12 रचनाओं को पढ़ने के बाद रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के 5 बड़े ग्रंथ कौन-कौन से माने हैं। एक है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कविता और गीता, दोहा देती है विनय और रामचरितमानस अपने आप में ही बड़ा ग्रंथ है। तो ये हो गए। अब बात करते हैं तुलसीदास की जो 4 रचनाएं हैं वो प्रबंध शैली में लिखी गई है और इनकी ट्रिक है राम राम मंगल मंगल, राम राम मंगल मंगल। पहले राम से हो गया रामचरितमानस, दूसरे राम से हो गया रामलला नैच्छू, तीस मंगल से हो गया पार्वती मंगल और दूसरे मंगल से हो गया जानकी मंगल। तो प्रबंध करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राम राम मंगल मंगल। अब बात करते हैं तुलसीदास की वो 4 रचनाएं जो 7 कांडों में मिलती हैं। तो 7 कांड में कौन-कौन सी रचनाएं मिलती हैं, उनकी ट्रिक है भड़वे, राम, कविता और गीता के 7 कांड। भड़वे, राम, कविता और गीता के 7 कांड। भड़वे से हो गया बरवे रामायण, राम से हो गया रामचरितमानस, कविता से हो गया कवितावली, गीता से हो गया गीतावली। 7 कांड से कर लेंगे 7 कांड। तो इस प्रकार इनको याद करेंगे। ट्रिक है भड़वे राम, कविता और गीता के 7 कांड। तो अब चर्चा करते हैं तुलसीदास की ठेठ अवधि में रचनाएं। ठेठ अवधि में इनकी 4 रचनाएं मिलती हैं। तो इनकी ट्रिक है मंगल मंगल रामलला बरवे, मंगल मंगल रामलला बरवे। मंगल मंगल से 2 मंगल हो गई पार्वती मंगल, जानकी मंगल। राम लला से हो गई रामलला नैच्छू, बरवे रामायण से हो गई बरवे रामायण। तो इस प्रकार अपन ने तुलसीदास के 12 प्रामाणिक रचनाएं, उनकी भाषाओं में क्या क्या करना है उसको पढ़ा। रामचंद्र शुक्ल ने कौन से 5 बड़े ग्रंथ माने हैं, प्रबंध शैली में 4 कौन सी रचनाएं लिखी गई है और 7 कांडों में कौन सी 4 रचनाएं मिलती हैं और ठेठ अवधि में कौन सी 4 रचनाएं मिलती हैं, इनके बारे में आसानी से समझने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।